Hello guys, Assalamualaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I am going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by Vienna Bio Center. तो वियना बायो सेंटर जो है वो ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट इज़ लोकेटेड इन यूरोप और ये राइट नेक्स्ट टू जर्मनी है। और इसका जो है वो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। आप सबको जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप की अच्छी बात यह है कि यू डोंट नीड एनी आइल्स एनी एप्लीकेशन फ़ी या फिर किसी और तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आप सबको जो है इसके लिए मस्ट अप्लाई करना चाहिए। अब इसकी अगर हम बात करें वियना बायो सेंटर की, तो ये जो है वियना बायो सेंटर यूरोप के जो है वो लीडिंग लाइफ साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जो है वो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। अब इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 15 अक्टूबर 2024। ये जो है ऑटम्स के लिए इन्होंने जो है एप्लीकेशंस ओपन कर दिए हैं और आपके पास अभी तकरीबन 18 to 19 डेज़ है अप्लाई करने के लिए। तो ये काफ़ी सारा टाइम है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात करें वियना बायो सेंटर की, तो इनका जो है वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो इनका कोलैबोरेशन है, जिसमें आपके पास जो है GMI इंस्टीट्यूट है, IMB इंस्टीट्यूट है। इनके नेम्स जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो सब भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप जो है वो ये रिसर्चर्स को जो है एम्पावर करने के लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसमें जो है आपने रिसर्च वगैरह करने होते हैं। अब अगर हम जो है स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो स्कॉलरशिप में जो है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिनके पास जो है मास्टर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री का इक्विवेलेंट है। मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्स बताई है कि मास्टर्स डिग्री का इक्विवेलेंट वो हो सकता है अगर आपके पास जो है वो 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री है। मीन्स कि या तो आपके पास 2 ईयर्स का मास्टर्स होना चाहिए, तो आप फिर PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 4 ईयर्स का बैचलर्स हैं और आप इन कंडीशंस पे पूरे उतरते हो, तो फिर आप डायरेक्टली PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस ये है कि आपके पास जो है 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसमें जो है आपका फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स होना चाहिए, मींस कि आपके ग्रेड्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। और 240 जो है वो ECTS उसमें कंप्लीट होनी चाहिए और वो 240 ECTS जो है वो लाइफ साइंसेस रिलेटेड सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो अगर आपके ने BS किया है लाइफ साइंसेस के रिलेटेड सब्जेक्ट में और आपका जो है वो परसेंटेज जो है वो अच्छा है, आपका ग्रेड अच्छा है, CGPA अच्छा है और आपके जो है लाइफ साइंसेस रिलेटेड सब्जेक्ट में 240 ECTS भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर आप जो है डायरेक्टली BS से ही PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप तो अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपने बैचलर्स भी किया है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी ये कंडीशंस पूरी होती है, आपने जो है डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करने हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, और आपके पास जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो अगर ये 3 जो है आपके कंडीशंस पूरे होते हैं, तो फिर आप बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट PhD के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और मतलब ये कंडीशंस मीट नहीं हो रहे, तो फिर आप जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो है आपका PhD को लीड करती है। तो मास्टर्स प्रोग्राम जो कि PhD जिसके बाद आप PhD करोगे, तो वो इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए हैं। आप इन 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायल इकोलॉजी, इम्यूनोबायोलॉजी। फिर उसके बाद आपके पास है मॉलिक्यूलर प्रिसिजन मेडिसिन, उसके बाद है न्यूरोसाइंस। तो आप जो है इन मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। अब उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपकी जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट का डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी है, और ये आपके लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स में आपके पास जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तकरीबन बायोलॉजी के सारे ही सब्जेक्ट्स लाइफ साइंसेस में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो स्टूडेंट्स जो डिग्री ख़त्म कर चुके हैं, तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी डिग्री ख़त्म नहीं की अपनी मास्टर्स की, वो अभी जो है वो लास्ट सेमेस्टर में है या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो तब अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी डिग्री नेक्स्ट ईयर जून 2025 तक ख़त्म होती है। तो अगर आपकी डिग्री 1 जून 2025 तक ख़त्म हो जाती है, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिनकी ख़त्म हो चुकी है, तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो
अभी, तो आप एलिजिबल हो या सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हो। उसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च एक्सपीरियंस की, तो आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलेवेंट साइंटिफिक एरिया में। तो जिस साइंटिफिक एरिया में आपने स्टडी की है और जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इन्होंने जो है 6 मंथ्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस रिकमेंड किया है, लेकिन आपके पास अगर 5 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये इन्होंने रिकमेंड किया है, मैंडेटरी नहीं बताया। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना डेडलाइन से पहले सबमिट करना है, और रेफरेंसेस भी जो है वो डेडलाइन से पहले ही रेफरीज अपने सबमिट कर ले। अब उसके बाद उन्होंने बताया है रेफरेंस की डिटेल्स, तो इसमें आपने 2 रेफरीज की डिटेल्स डालनी है। 2 रेफरीज की डिटेल में आपका जो है एक नॉर्मल प्रोफेसर की डिटेल्स हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट की, और एक जो है वो रेफरी आपका ऐसा होना चाहिए जिन्होंने आपका रिसर्च प्रोजेक्ट सुपरवाइज़ किया है। तो आपने 2 रेफरीज की डिटेल्स इन टोटल डालनी है, एक नॉर्मल प्रोफेसर की, एक जो है रिसर्च प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपको किसी किस्म का कोई इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये है कि आपके रिटन और स्पीकिंग जो है वो इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए, और आपको जो है आइल्स वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने नॉन यूरोपियन मास्टर्स डिग्री के बताया है कि आपसे जो है वो जीपीएस कोर्स जो है वो मांगे जाएंगे। उसके बाद जो अगर हम देखें मज़ीद, तो यहाँ पे ये सारी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स थी, ये मैंने सारी आपको बता दी है। अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने लिखा है कि इसमें जो है तकरीबन 2000 तक एप्लीकेशंस इनको जो है हर साल रिसीव होती है, और उन 2000 एप्लीकेशंस में जो है ये 30 तक जो है वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप मस्ट अप्लाई करो, और आपके जो है वो सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। उसके बाद अगर हम जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात करें, तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में इन्होंने बताया है कि आपके पास जो है वो 3 पार्ट्स होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म के। फर्स्ट पार्ट में जो है आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है और रेफरेंस की डिटेल्स डालनी है। जब वो आप डालोगे तो आपको जो है वो आपके ईमेल में आपका लिंक रिसीव होगा, तो उस लिंक के थ्रू आपने फिर सेकेंड पार्ट जो है वो फिल करना है। सेकेंड पार्ट में जो है आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है, रिसर्च एक्सपीरियंस की डिटेल्स डालनी है, और रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो आपने उसकी डिटेल डाल लेनी है। इन्होंने बताया है कि जब आप ये कंप्लीट करोगे तो आपने जो है ये अपना पीडीएफ फॉर्म जो है उसका डाउनलोड कर लेना है, और वो पीडीएफ समरी जो है आपने अपने पास रख लेनी है, क्योंकि आप जब सबमिट करोगे तो आप दोबारा जो है वो एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते एक दफ़ा सबमिट करने के बाद। लेकिन जब तक आपने सबमिट नहीं किया, तो तब तक आप वो लिंक से खोलकर अपना एप्लीकेशन एडिट वगैरह करके इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वन गो में ही सारा कंप्लीट करना है, लेकिन आप जब सबमिट करके कंप्लीट करते हो तो फिर आपने जो है वो पीडीएफ समरी उसकी डाउनलोड करनी है। उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फैकल्टी रिव्यू करेगी, उसमें बेस्ट एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी, और फिर उसके बाद जो है आपको इनवाइट किया जाएगा तकरीबन 100 एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए, और फिर आपकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे जो है 2 डिफरेंट जो है वो इंटेक्स हैं, तो इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है स्प्रिंग वालों के लिए। यहाँ पे जो है वो डेट्स हैं, स्प्रिंग का अभी जो है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे ऑटम के लिए है, तो ऑटम का अभी स्टार्ट हो चुका है 2025 के लिए। ये स्प्रिंग का जो है वो 2026 के लिए है। अब अगर हम जो है वो ट्यूशन फ़ी की बात करें, तो इसमें आपको कोई किसी किस्म की ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जो है वो आपके पीएचडी स्टूडेंट्स को जो है वो एम्प्लॉयज़ कंसिडर किया जाता है। वो एक तरह से आपको जॉब जो है वो दी जाती है, जॉब कंसिडर की जाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में जो है उनको स्टूडेंट्स कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो है उनका एज एन एम्प्लॉय उनको कंसिडर किया जाता है, उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उनको जो है वो सैलरी प्रॉपर मिली जाती है, और उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है उनका एज एन एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको जो है कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है पीएचडी पढ़ रहे हो। इसमें आपको जो है वो सैलरीज़ दी जाएगी, यहाँ पे वो मेंशन है। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, तो आपका हेल्थ, पेंशन, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो है वो ट्यूशन फ़ी रिम्बर्स होगी, आपका वीज़ा एक्सपेंस जो है वो सारा जो है वो बेयर किया जाएगा, और आपको असिस्ट भी किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका रेजिडेंट परमिट के सारे जो है वो कॉस्ट वगैरह वो भी रिफ़ंड किया जाएंगे। उसके अलावा आपके कोर्सेज़ वगैरह, आपका स्पोर्ट्स वगैरह, वो लैंग्वेजेस वगैरह, वो सारा जो है इसमें कवर हो जाता है। तो इसमें तकरीबन जो है वो आपकी हर चीज़ जो है वो कवर हो जाती है, और ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर इसमें हम रिसर्च एरियाज़ की बात करें, तो आपके पास इसमें काफ़ी सारे रिसर्च एरियाज़ हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंथ्रोपोजेनिक
एवोल्यूशन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिज़िक्स, स्ट्रक्चर, उसके बाद सेल एंड क्रोमोसोम बायोलॉजी। इसमें तकरीबन सारे ही बायोलॉजी एक्सेट्रा से रिलेटेड लाइफ साइंसेज़ के जितने भी आपके जो है वो एरियाज़ हैं, अप्लाइड साइंसेज़ भी है, न्यूरोबायोलॉजी भी है, तो वो सारे इसमें जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इनमें से जो है आप कोई भी अपना जो है वो एरिया सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोज़ल भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे आओगे दोबारा मेन पेज पे। मेन पेज पे आने के बाद जो है यहाँ पे इन लोगों ने वो डेडलाइंस वगैरह की सारी डेट्स दी है इंटरव्यूज़ की, तो वो आप यहाँ पे देख लो। वो देखने के बाद आप आओगे जब नीचे, तो यहाँ पे आपके पास ओपन पोजीशंस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है आप इस पे क्लिक करके सारे पोजीशंस भी देख सकते हो कि कौन से पोजीशंस जो हैं वो ओपन है ऑटम कॉल 2024 के लिए। यहाँ पे जो है आप वो सारे रीड कर सकते हो। वो देखने के बाद आप जब बैक पे आओगे, तो यहाँ पे जो है आपने अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर का बताया हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद जो है आपने इसको फिल करना है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये कुछ स्टेप्स में है। पार्ट 1 जो है इसका, ये पर्सनल डेटा आप यहाँ पे सारा अपना फिल करोगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे आप लिखोगे, फिर ये आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद जेंडर चूज़ करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके वो चूज़ करने के बाद जो है आपने नीचे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है कि कौन सी जगह पे आपकी बर्थ हुई, कौन से कंट्री में। उसके बाद जो है आपने नीचे नेशनैलिटी चूज़ करनी है कि क्या नेशनैलिटी है आपकी, वो आप लिस्ट से चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है करंट पोजीशन स्लैश इंस्टीट्यूट लिखोगे कि आप जो है कौन से इंस्टीट्यूशन में अभी करंटली पढ़ रहे हो या कहाँ कहाँ पे जॉब कर रहे हो करंटली, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है सारा अपना। एड्रेस लिखने के बाद जो है आप आओगे नीचे। अब जिनके साथ स्टार्स बना हुआ है वो आपने लाजमी फ़िल करना है, जिनके साथ नहीं है वो आप अगर फ़िल ना भी करो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास जीपीए स्कोर का आपसे पूछा गया है कि डू यू होल्ड अ डिग्री फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटी, तो नो, हमारी डिग्री जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद आपने यहाँ पे जीपीए पॉइंट एवरेज अपना जीपीए स्कोर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टू बी एंटर्ड इन स्टेज 2, तो ये आपने स्टेज 2 में एंटर करना है। स्टेज 1 में पहले आपने ये यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी डाल लेनी है, और फिर नीचे जो है आपने रेफरीज की डिटेल्स डाल लेनी है। यहाँ पे आप 2 से 3 तक रेफरीज की डिटेल्स डाल सकते हो। जब आप ये कंप्लीट करोगे, तो आपका जो है आपके ईमेल पे आपका लिंक रिसीव होगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये स्टेज 2 के जो सारे जो है यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये भी ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आप जो है अपनी सारी डिटेल्स डाल लोगे, एजुकेशन के रिलेटेड, आपके रिसर्च एरियाज़ के रिलेटेड, और रिसर्च के जो इंटरेस्ट हैं उनके रिलेटेड। यहाँ पे आप जो है वो सारी डिटेल्स डाल लोगे। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद जो है आप इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद जो है आप इसका पीडीएफ समरी जो है वो डाउनलोड करके रख लोगे अपने पास। तो अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पे जो है कांटेक्ट करके इनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और अगर आपके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आप इस यहाँ पे जो है फेक पे क्लिक करके इस यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, उसके आंसर्स आपको दिए होंगे। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स होंगे तो शायद इसमें वो मेंशन होंगे। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर पूछें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।